हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इसके 10 से लेके 12 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। फॉर्मूला तो नो डाउट वो देखिए बुक में भी आपको हिंट में नीचे दिया हुआ है, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड बाय द फर्म इन इट्स या फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन विच इट डील्स। मतलब जिस बिजनेस में वो डील करती है उससे प्रॉफिट अर्न करके जो आया है प्रॉफिट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए नीचे गिवन है। वो है नेट प्रॉफिट माइनस रेंट रिसीव्ड, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है जी, माइनस गेन, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये माइनस कर देंगे और ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, और डोनेशन भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डोनेशन इसका मेन ऑक्यूपेशन थोड़ा ना होगा, फिर मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहता है, नेट प्रॉफिट कितना बेटे हमारे पास, नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया, ठीक है जी। उसके बाद है हमें रेंट कहाँ गिवन है, रेंट माइनस 10,000 करना है, और गेन कितना माइनस करना है फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 15,000, ये माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, वो 20,000 ऐड बैक करना है, और डोनेशन कितनी मिली है इनको 2,000 की, वो भी हमें क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। मतलब इन्होंने दी है, डोनेशन इन्होंने दी होगी, ठीक है, एक्सपेंस है क्योंकि डोनेशन एक्सपेंस है। तो ये 1,00,000 में से माइनस 10,000 माइनस 15,000 जमा 20,000 प्लस 2,000, तो ये आ गया 97,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया ₹97,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। चलिए देख लिया अच्छी तरह, ठीक है जी। अब इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन में ये देखिए, 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन में बनाना तो P&L ये मैंने इसलिए पहले ही इसके फॉर्मेट बना के रख लिए हैं, ठीक है जी, ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लगा सकूँ आपके साथ। तो चलिए 11th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपेयर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट एंडिंग 31 मार्च 2021। मतलब फर्स्ट उसके बिजनेस का पहला साल है, तो ये क्या है 31/3/21 को, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरीज एंड वेजेस। स्टूडेंट्स, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि जब सैलरीज एंड वेजेस होगा तो वो P&L में आएगा, और यदि वेजेस और सैलरीज होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, ठीक है जी। तो टू कमीशन पेड कितना है 2,000। उसके बाद है टू पोस्टेज एंड कोरियर, ये है 1,500 का। और उसके बाद है टू इंश्योरेंस 3,000 का, ठीक है जी। उसके बाद है टू इंटरेस्ट पेड, ये है 4,000 का। उसके बाद है कैरियज आउटवर्ड, ये आएगा टू कैरियज आउटवर्ड, ये है 5,000 का, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, टू एडवर्टाइजमेंट 10,000, और यहाँ आएगा टू डिस्काउंट अलाउड, कितना आ गया 18,000। और उसके बाद इधर आ जाएगा, पहले तो यहाँ जीपी लिखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह छोड़ देते हैं, वो नीचे लास्ट में है, वो बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय रेंट रिसीव्ड कितने बेटे
17,000, रेंट रिसीव्ड कितना है 17,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितना है 15,000 का। और 2 बैड डेट्स कितने हैं 9,000 के। और ब्रोकरेज पेड कितना है 950। ठीक है जी। तो अब हमें उसने क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है मैं आपको एक अलग से वर्किंग बना के दिखा देता हूँ। तो 11th क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हुए मैं इसको आपको बताता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि 45% ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब हुआ सेल्स कितनी है 6,50,000 इंटू 45%। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6,50,000 ठीक है जी इंटू 45%। ये आ जाएगा 2,92,500 2,92,500 इसको ये आ जाएगा। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे 2,92,500। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसका अकाउंट जैसे मैच करते हैं ना वैसे करके इसमें से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 2,92,500 इसमें 17,000 एंड प्लस 15,000 ऐड कर लीजिए। ये बन जाएगा 3,24,500 3,24,500 माइनस 30,000 माइनस 2 मतलब इसको सारा को मैं ऐड कर रहा हूँ 32,000 ये हो गया। और उसके बाद 1,500 फिर 3,000 फिर 4,000 फिर 5,000 फिर 10,000 फिर 18,000 फिर 9,000 और फिर 950। ये आपका आ गया 2,41,050 2,41,050 मतलब इसके टोटल में से आप इसका टोटल माइनस कर लीजिए। ठीक है तो वो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। वो क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन था। ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं राइट जी। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन में भी उसने हमें क्या बनाने को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/21। ठीक है वो हमने लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है वो हमें वो ग्रॉस प्रॉफिट बताया उसने। तो हमें इस बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। ठीक है जी। उसके बाद रेंट है टू रेंट क्या आएगा 5,000 खर्चा है ये। उसके बाद टू सैलरीज सैलरी कितनी है बेटे 35,000 की। उसके बाद क्या है टू कमीशन पेड 19,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है 5,000 का। उसके बाद है टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 8,000। उसके बाद है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन हाँ ये भी 8,000 ही है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड कितना है 2,000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 टू लीगल चार्जेस भी खर्चा ही होता है ना हमारा। तो चार्जेस तो खर्चा ही आएगा। तो यहाँ आ गया लीगल मतलब कानून होता है ना वैसे तो इन्होंने कोई लीगल फीस दी होगी वो खर्चा। बैड डेट्स तो पैसे मर गए ये भी लॉस है ये इधर आ जाएगा। टू लॉस बाय फायर भी इधर आ जाएगा। कितना है बेटे 6,000। ठीक है जी। और टू डेप्रीसिएशन कितना 4,000 का। और बाय मिसलिनियस इनकम तो मिसलिनियस इनकम कितना बेटे 2,000 का। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है तो इसका टोटल करके हम मैचिंग कंसेप्ट लगा के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 1,20,000 128 और
2 130 और 1,36,000, ये आ गया 1,36,000। अब इसमें का टोटल सारा कर लीजिए, ये आ जाएगा 5,000 जमा 35,000 जमा 19,000 जमा 5,000 जमा 8,000 जमा 2,000 जमा 4,000 जमा अगेन 10,000 2,000 एंड 6 और 4 10, 1 लाख आ गया। ठीक है जी। और इसमें से आप 1 लाख, ये सारा टोटल बन गया, ये 1,36,000 है। तो आपके पास यहाँ आ गया टू नेट प्रॉफिट कितना आ गया 36,000। कितना बेटे आ गया प्रॉफिट 1 लाख में से, ये 1 लाख माइनस करके 1,36,000 में से 1 लाख माइनस करके 36,000, ओनली 36,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। तो ये रहा आपका 12th क्वेश्चन भी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके डन।